So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करेंगे अपने कंटिन्यूअसली जो टॉपिक चल रहा था न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, उसको ही आगे कंटिन्यू करेंगे। हम पिछले क्लास में ये देख चुके थे कि प्लांट अपने लिए फूड कैसे फॉर्म करता है, अपने लिए भोजन कैसे बनाता है ना। हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की बात कर रहे थे, तो उसको ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। उसमें और कुछ नई और कुछ इंटरेस्टिंग बातें हम आज की क्लास में सीखेंगे। आप लोग अपना पूरा ध्यान सामने स्क्रीन पर जरूर बनाकर रखें। हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन की तरफ। अब तक हम लोग बात कर चुके हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रिगार्डिंग। हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के ऊपर बात कर रहे हैं, क्योंकि हम न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के नाम से भी जानते हैं। हमने ये बोला था कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। ये हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जमीन से, मिट्टी से पानी को, वाटर को लेते हैं। Water is absorbed by roots and carried to the leaves by pipelines running through the roots and stem। जड़ों से वाटर को एब्जॉर्ब किया जाता है और उसके बाद ये डिफरेंट पार्ट्स में, जैसे लीव्स है और स्टेम्स है, उसमें एक पाइपलाइन सिस्टम होता है। ठीक है, एक जाल होता है, वैसे ही जैसे कि हमारे घर में जो पानी आने का पाइपलाइन होती है, ठीक है, उस तरीके का एक सिस्टम होता है। उस सिस्टम के थ्रू प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में ये वाटर पहुंचा दिया जाता है। एयर एंटर्स द लीव्स थ्रू पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा किसको कहते हैं? स्टोमेटा वो छेद होंगे, वो पोर्स होंगे पत्तियों के ऊपर, जिनसे कि एयर जो है उनके अंदर जाती है। ठीक है, ठीक वैसे जैसे हमारे नाक से हम एयर को अंदर लेते हैं, हमारी नाक से हम सांस लेते हैं, तो हमारे नाक में भी छेद है ना, नोस्ट्रिल्स है हमारे पास। तो ठीक उसी प्रकार से लीव के पास स्टोमेटा होता है। Next, leaves convert water and carbon dioxide into glucose and oxygen with the help of energy from the sun. This process by which they do so is called photosynthesis। हमने बोला था photosynthesis क्या प्रोसेस होगी, जिसमें वाटर, जो लीव है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को ले करके उसको ग्लूकोज और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करेगी। पर किसकी मदद से? सूरज से जो ऊर्जा आ रही है, सूरज से जो एनर्जी मिल रही है उसकी मदद से, और साथ ही साथ एक और चीज हमने देखी थी, क्लोरोफिल की मदद से। ये हम ऐसे कह सकते हैं, वाटर ने क्या करा है, वाटर ने यहाँ पर देखें तो वाटर ने और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल करके सूरज की रोशनी की उपस्थिति में, साथ ही साथ जो क्लोरोफिल है उसकी उपस्थिति में, ग्लूकोज और ऑक्सीजन को बनाया है। ठीक है, तो ये जो ग्लूकोज है ये शुगर होता है, ये प्लांट के लिए फूड का काम करता है, पौधे के लिए खाने का काम करता है, भोजन का काम करता है। ठीक है, क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल जो है किसी लीव में, किसी पत्ती में एक ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जो कि ये सूरज से आने वाली रोशनी को कैद करता है, उसकी एनर्जी को ट्रैप करता है। हमने एक छोटे से डायग्राम के थ्रू समझा भी था। ये एक प्लांट है, ये इसका रूट वाला पार्ट है, ये इसका रूट वाला पार्ट है, और ये इसका, अगर बात करें तो ये इसका रूट वाला पार्ट है और ये इसका स्टेम और लीव वाला पार्ट है ना। तो पानी जो है कहाँ से एब्जॉर्ब होता है? रूट से। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आती है? ये एयर से पत्तियों में जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा था ये सन से जो है एनर्जी आ रही है, सन की लाइट आ रही है, इसको जो है ट्रैप करने का काम कौन करेगा? लीव के ऊपर क्लोरोफिल, छोटे छोटे पिगमेंट होते हैं। और जब ये सारा काम होगा तो हमको क्या देखने को मिलेगा? हमको देखने को मिलेगा ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ये ग्लूकोज जो है पौधे का भोजन होता है, ऑक्सीजन हम लोग जो है अपने लिए यूज करते हैं। आप जानते हैं कि हम लोग जो सांस लेते हैं उसमें कौन सी गैस हम लोग यूज करते हैं इनहेल करने के लिए? वो है ऑक्सीजन। यहाँ तक की बातें हम लोग कवर अप कर चुके हैं, समझ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ से आगे की बात को हम लोग आज की क्लास में समझेंगे। चलिए, तो एक छोटा सा डायग्राम आप लोग नोटबुक में ड्रॉ करेंगे इसके रिगार्डिंग, फोटोसिंथेसिस के रिगार्डिंग। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को समझने के लिए इस डायग्राम को बनाएं अपनी कॉपी में। यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ पर आपको जो 3-4 बातें लिखनी है वो कौन कौन सी है? ये सन से कौन सी एनर्जी आ रही है? लाइट एनर्जी। सन से कौन सी एनर्जी आ रही है? लाइट एनर्जी। तो सन से कौन सी एनर्जी आ रही है बच्चों? लाइट एनर्जी। ठीक है, लाइट एनर्जी जो है आप देख रहे हैं, सूर्य की किरणें जो है, सन की रेज जो है वो कहाँ पर पड़ रही है? इस प्लांट की पत्ती के ऊपर। ये पत्ती क्या कर रही है? कार्बन डाइऑक्साइड ले रही है। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऐसे वाले एरो बने हैं और ऑक्सीजन के साथ ऐसे वाले एरो बने हैं, मतलब ऑक्सीजन दे रही है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले रही है, ऑक्सीजन दे रही है।
ये लीफ के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, मैंने आपको बताया था, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ये क्या काम करता है, इस सूरज की रोशनी को कैद करने का काम करता है, ट्रैप करने का काम करता है। वाटर एंड मिनरल्स पौधे को कहाँ से मिलते हैं, ये देखो आप यहाँ पे एरो बने हैं, यहाँ पे एरो बने हैं, ये किसको कहाँ से मिल रहे हैं, ये मिल रहे हैं सॉयल से, मिट्टी से। तो मिट्टी से क्या मिलते हैं प्लांट को, वाटर एंड मिनरल्स मिलते हैं। जल्दी से ये डायग्राम बनाइए, फिर हम आगे की चीजों को सीखेंगे। तो ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को समझाने वाला एक डायग्राम है, इसको रफली नोटबुक कीजिए, अभी घर जाकर के आप उसे फेयर कर सकते हैं। आई होप यहाँ पे आपने लिख दी होंगी सारी बातें, यहाँ तक की सारी चीजें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। तो एक दो पॉइंट्स हमको और समझने जरूरी हो जाए, एक दो पॉइंट्स हम लोग और यहाँ पर डिटेल में समझ लेते हैं, नोट करके लिखेंगे। देखिए सबसे पहली बात हमने क्या देखा, सन जो है यहाँ पर क्या काम कर रहा है, सन से जो एनर्जी है, सन से जो एनर्जी है, सूर्य से जो रोशनी है, जो एनर्जी मिल रही है, वो एनर्जी क्या हो रही है, वो एनर्जी जा रही है प्लांट में या फिर पौधों में या फिर ट्रीज में। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है और क्या मिल रही है, ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, ऑक्सीजन छोड़ रहा है। ये ऑक्सीजन क्या करते हैं, ह्यूमन लेते हैं, और ह्यूमन में जो ऑक्सीजन है ये फूड को डाइजेस्ट करती है, फिर ह्यूमन को एनर्जी मिलती है। तो आप देखिए जो मनुष्यों में जो ऊर्जा है या फिर एनिमल्स की जो एनर्जी है, उसका जो अल्टीमेट सोर्स है वो क्या है, वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, सन से। तो हम सन को मानते हैं कि सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन इज द अल्टीमेट source of energy for all living organisms. For all living organisms. नेक्स्ट पॉइंट जो और जरूरी हो जाता है हमारे लिए, आपसे पूछा जाएगा कि प्लांट में, पौधे में जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रोसेस है, क्या वो सिर्फ पत्तियों में होती है, क्या वो सिर्फ पत्तियों में होती है। क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि जो प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है, क्या वो सिर्फ लीव्स में होती है, आप कहेंगे नहीं, लीव्स में और स्टेम्स में, जो ग्रेन स्टेम होते हैं, जो तना होता है, उसमें भी जो है, जो भी ग्रीन पार्ट होता है प्लांट का, उसमें फोटोसिंथेसिस होती है। ठीक है, तो आप लिखेंगे फोटोसिंथेसिस also takes place in other green parts of the plant. ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ठीक है, जैसे हो गए स्टेम्स हो गए, या फिर ब्रांचेस हो गई, है ना। देखो समझो इसको, जैसे ये पत्तियां हैं, है ना, ये तो ग्रीन है, इनमें तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होगी। साथ ही साथ ये जो स्टीम वाला भाग है, तने वाला भाग है, ये जो शाखाओं वाला भाग है, ये इसमें भी जो है फोटोसिंथेसिस होगा। ठीक है, जो भी ग्रीन पार्ट, पौधे में जितना भी हरा भाग होगा, उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होगी, क्योंकि हरा होगा तो क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल होगा तो सन एनर्जी को ट्रैप करेगा, और सन एनर्जी को ट्रैप करेगा तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस उसमें हो पाएगी। तो प्लांट में जितना भी हरा भाग होगा, अब ऐसे जरूरी नहीं है सिर्फ पत्तियों के अलावा जो भी हरा भाग होगा प्लांट में, उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होगी, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भाई आप बताइए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए दो चीजें जरूरी हैं, वो दो चीजें क्या क्या हैं, वो दो चीजें हैं कार्बन डाइऑक्साइड
ध्यान से समझना इस बात को। वो चीजें हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, है ना। सबसे पहले यही तो दो चीजें चाहिए, उसके बाद तो सन की एनर्जी का रोल आता है। अब देखिए ये तो कहाँ से मिल जाएगा, एयर से, ठीक है। एयर से जो है प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। वाटर कहाँ से मिलेगा, सॉइल से, मिट्टी में, है ना। अब जरा ध्यान से सोचिए, अगर रेगिस्तान में हम जाएं, डेजर्ट में हम जाएं, डेजर्ट में हम जाएंगे, अगर रेगिस्तान में हम जाएंगे तो वहां सोचिए, वहां की मिट्टी में तो पानी ही नहीं है। रेगिस्तान में क्या है, रेत ही रेत है, पानी तो है ही नहीं। तो पानी नहीं तो फिर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैसे हो पाएगी, है ना। तो यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है, डेजर्ट के जो प्लांट्स होते हैं, जो रेगिस्तान में प्लांट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, द डेजर्ट प्लांट्स हैव स्केल, स्केल होते हैं, या फिर स्पाइन लाइक लीव्स होती है, कांटेदार, है ना। देखा होगा आपने, कैक्टस का पौधा देखा होगा, कैक्टस का पेड़ देखा होगा, है ना। तो वो कहाँ होता है, रेगिस्तान में होता है। स्पाइन लाइक लीव्स, कैक्टस का पौधा हमने देखा है, हम लोग घरों में भी जो है उसको छत में रखते हैं, है ना। तो कैक्टस के प्लांट में आपने देखा होगा स्पाइन रहती है। तो जो डेजर्ट के प्लांट होते हैं उनमें स्पाइन रहती है, क्यों रहती है, स्पाइन लाइक लीव्स टू reduce loss of water by ट्रांसपिरेशन। लिखिए इसे, फिर इसका मतलब समझाते हैं। इसमें एक पॉइंट और लिखना, green stems of these plants carry photosynthesis। चलिए इतनी चीज लिखिए, फिर मैं लास्ट वाला पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ऊपर के दो पॉइंट तो आई थिंक आपको समझ में आ चुके हैं, लास्ट वाला पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे इसके बाद। चलिए लास्ट वाली प्रोसेस, लास्ट वाली जो लाइन है, इसमें एक वर्ड आया है ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन का क्या मतलब होता है, ट्रांसपिरेशन का मतलब समझेंगे डियर स्टूडेंट्स। सपोज ये हमारा प्लांट है, सपोज ये क्या है, हमारा एक प्लांट है, इसमें ये लीव्स है इसकी, ये इसका जड़ वाला पार्ट हो गया, ये हुए सॉइल, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझेंगे, होता क्या है, होता क्या है, ट्रांसपिरेशन समझा रहा हूं आपको। ये रूट्स के थ्रू जो है वाटर जाता है प्लांट में, रूट्स के थ्रू क्या जाता है, वाटर, ये वाटर जाता है रूट्स के थ्रू, ऐसे पानी जाता है जड़ के थ्रू, मिट्टी से पानी, फिर यहां से ऊपर गया प्लांट में, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, लीफ में जाएगा, है ना। अब लीफ में जाने के बाद क्या होता है, जब ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में पानी की जरूरत होती है, पानी की जितनी जरूरत पड़ी ठीक है, बाकी पानी क्या होता है, यहाँ जो छेद होते हैं, बताया था ना लीफ में छेद होते हैं, स्टोमेटा कहते हैं, वहां से उड़ जाता है, भाप बन के वेपराइज हो जाता है। ये इस तरीके से जो है वो लीव्स से वेपराइज होकर के उड़ जाता है, इसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन। समझ में आया ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन फिर से बता रहा हूं बच्चों, कि जो पानी है, जो वाटर है, वो जड़ों से पेड़ में गया, लीव्स पर गया, वहां पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई, और कुछ पानी जो होगा, स्टोमेटा जो उसमें छेद होते हैं, वहां से जो है वेपराइज हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा, इसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं, ठीक। अब ये ट्रांसपिरेशन जो है, ये पानी का लॉस है, ये क्या हो रहा है, वाटर का लॉस हो रहा है, मतलब ये पानी जो है
प्लांट के काम नहीं आया और प्लांट से बाहर बह गया, ऐसा समझ सकते हैं आप इसको। तो जो डेजर्ट के जो प्लांट्स होते हैं इनमें ये ट्रांसपिरेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इनमें स्केल होते हैं या फिर स्पाइन लाइक लीव्स होती है। अब समझ में आया बात को? तो अगर इसमें ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो पानी का जो नुकसान है, जो पानी वेपराइज हो रहा है, लॉस ऑफ वाटर, वो कम होगा, या फिर आप कह लीजिए नहीं होगा, ना के बराबर होगा। इस वजह से जो पानी है वो पूरा का पूरा यूटिलाइज हो पाएगा और जो डेजर्ट में जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट कर पाएंगे और सरवाइव कर पाएंगे। समझ में आ रही है बात? तो हर एक चीज का एक रूल होता है ना। इसीलिए आप देखते हैं कि जो डेजर्ट में, रेगिस्तान में जो प्लांट्स है उनमें कांटे कांटे होते हैं ज्यादातर, है ना। तो कांटे वाले कटीले पेड़ होते हैं वहां के, इस वजह से होते हैं कि ताकि ट्रांसपिरेशन की जो प्रोसेस है वो ना हो पाए, उसको रिड्यूस करने। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लांट की लीव्स देखने को मिल रही है, ठीक है। अलग अलग पौधों की पत्तियां देखने को मिल रही है। क्या ये सारी की सारी ग्रीन है? नहीं, ये ग्रीन नहीं है, ये ग्रीन नहीं है पूरी तरीके से, ये ग्रीन नहीं है पूरी तरीके से, ये ग्रीन नहीं है और ये ग्रीन नहीं है पूरे तरीके से। आप ध्यान से सुनिए, हम अब तक जो बात कर रहे थे वो हम ग्रीन लीव्स की बात कर रहे थे। किसकी? हरी पत्तियों की बात कर रहे थे। हरी पत्तियों में हम कह रहे थे क्लोरोफिल है, इसीलिए उनमें फोटोसिंथेसिस हो जाता है। तो ये पत्तियां हरी नहीं है, तो क्या इनमें फोटोसिंथेसिस हो पाएगी? क्या इनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो पाएगी? सोचिए जरा इस बात को, ठीक है। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको सोचने के लिए। और ये पत्तियां जो है, ये भी, इनके प्लांट्स भी जो है काफी बड़े बड़े होते हैं, मतलब ये भी ग्रो करती हैं। तो अगर इनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो रही है तो फिर ये ग्रो कैसे कर रहे हैं? ये बात आप थोड़ा सा ध्यान से सोचने की कोशिश करें। चलिए, तो आपने समझने की कोशिश करी होगी कि इन प्लांट्स का कलर जो है, इन पत्तियों का रंग जो है हरा नहीं है, लेकिन फिर भी इनमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है। अब समझिए कैसे। द लीव्स other than green also have क्लोरोफिल। वो पत्तियां जिनका रंग हरे के अलावा कुछ और होता है ना, ग्रीन के अलावा कुछ और होता है, उनमें भी क्या रहता है? उनमें भी क्लोरोफिल रहता है। द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन एंड other pigments mask the green color। ऐसा नहीं है कि इन पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं होता है, क्लोरोफिल इन पत्तियों में होता है, बट क्लोरोफिल के कारण इनको ग्रीन दिखना चाहिए था, लेकिन इसमें रेड, ब्राउन और जो अदर पिगमेंट जो है वो ज्यादा होते हैं, ठीक है। उसकी वजह से जो ग्रीन कलर है वो छुप जाता है, तो इसीलिए हमको ये पत्तियां ग्रीन नहीं दिखती है और अलग दूसरे रंग की दिखती है। आ गई बात समझ में? है ना, समझ में आया होगा। क्योंकि जो अदर पिगमेंट है, दूसरा पिगमेंट ज्यादा है और ग्रीन वाला पिगमेंट कम है, इसीलिए ग्रीन कलर हमको नहीं दिखता है और जो दूसरा रंग है वो हमको ज्यादा दिखने लग जाता है। तो हमें लगता है पत्ती जो है इसमें ग्रीन कलर नहीं है, ठीक है। तो इनमें भी क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस takes place in these leaves also।
इन पौधों में भी, इन प्लांट्स में भी प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। जल्दी से नोट डाउन करेंगे। चलिए, आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। ठीक है, अब जाते जाते एक पॉइंट के ऊपर बात करते हैं और फिर हम आगे की बातों को समझेंगे। एक हेडिंग डालिए, एल्गी। एल्गी क्या होता है? क्या आपने कभी देखा है जो पानी पीने वाली जगह होगी या फिर जहां पर आपका बाथरूम होगा, या फिर आपने देखा होगा कई बार जो तालाब होते हैं, कुएं होते हैं, या फिर हैंडपंप होता है, इस तरीके की जो कोई पानी वाली जो जगह होती है, वहां पर आपको ग्रीन कलर की जो परत है वो देखने को मिलती है एक जमीन के ऊपर, जिसे हम काई कहते हैं, है ना, जिसे हम अपनी भाषा में क्या कहते हैं, काई, कि यहाँ पर काई लग गई है ना। और उस काई में जो है क्या होती है, फिसलन होती है, तो ये उसे ही हम एल्गी कहते हैं इंग्लिश में। अब ये एल्गी क्या है? ये एल्गी हम ग्रीन स्लिमी पैचेस होते हैं फॉर्म्ड, कहां पर फॉर्म होते हैं? इन पॉन्ड्स, या तो तालाबों में, और वाटर बॉडी, पानी वाली जगह पर, ठीक है, और वाटर बॉडी बाय द ग्रोथ ऑफ, कैसे बनते हैं ये, कैसे बनते हैं ये एल्गी, कैसे बनती है? बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कुछ जीव होते हैं जिनकी ग्रोथ, जिनके विकास के कारण जो है एल्गी बनते हैं। बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स, उसको हम क्या कहते हैं? एल्गी कहते हैं। दो तीन चीजें ध्यान रखें, ग्रीन कलर का होता है, स्लिमी होता है ना, ये कहां पर होगा? पानी वाली जगह पर या फिर किसी तालाब के पास में, और ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के कारण ये बनेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? एल्गी, जिसे हम अपनी जो हम अपनी जनरल लैंग्वेज में हम इसे क्या कहते हैं? काई कहते हैं। ठीक है, और एक और चीज मैंने क्या कहा, इसका कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। ग्रीन होता है मतलब इसमें क्लोरोफिल होगा, तो इसका मतलब एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। बात समझ में आ गई? क्योंकि ग्रीन कलर का होता है, एल्गी का कलर होता है ग्रीन, तो इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, और क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो फोटोसिंथेसिस करके अपना खाना जो है खुद से बना सकते हैं। नोट डाउन करेंगे इसे, एल्गी के बारे में। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं आज की क्लास में जो बातें आपको बताई गई वो आपकी समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी, और आपने ध्यान से उन्हें नोट डाउन किया होगा। कुछ नया सीखने को आपको आज की क्लास में जरूर मिला होगा। घर जाकर इन चीजों को एक बार फिर से रिवाइज करना। अगली क्लास में मिलेंगे ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।